नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं गांव का अंधेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मुझे कई रातों तक सोने नहीं दिया। जब भी मैं उस रात को याद करता हूं, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना लगभग 1 साल पुरानी है। उस रात को मैं अपने कमरे में अकेला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। मैं मोबाइल पर वीडियो देख रहा था कि अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने सोचा कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। मैंने कॉल उठाई और हेलो कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, रवि, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं चौंक गया। कौन बोल रहा है? उधर से आवाज़ आई, मैं तुम्हें बचाने के लिए कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा, किससे बचाने के लिए? दूसरी तरफ से आवाज आया, मौत से। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने कॉल काट दी, लेकिन तभी मोबाइल पर एक फोटो आई। वह मेरे कमरे की तस्वीर थी। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। मैं घबराकर चारों तरफ देखा। कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। फिर फोन बजने लगा। इस बार मैंने तुरंत उठा लिया। उधर से आवाज आई, मैंने कहा था ना, मजाक नहीं कर रहा। तुम हो कौन? अगर जानना है तो तुरंत कमरे से बाहर निकलो। मैंने गुस्से में कहा, पहले बताओ तुम हो कौन? कुछ पल खामोश। फिर उधर से आवाज आई, मैं भविष्य का निखिल हूँ। मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन तभी मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर बिजली कड़क रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। तभी मुझे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। मैंने टॉर्च घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल फोन पर एक और मैसेज आया, वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था वहाँ। मैंने राहत की सांस ली। तभी दरवाजे पर कोई अदृश्य चीज दिखाई दी और अपने आप दरवाजा बंद हो गया। मैं डर के मारे उछल पड़ा। फिर फोन मेरा बजने लगा। निखिल, खिड़की मत खोलना। मैंने पूछा क्यों, लेकिन कॉल कट गई। उस समय खिड़की पर किसी ने दस्तखत दी। मैं दूसरी मंजिल पर रहता था। उसकी ऊंचाई पर कौन हो सकता है, क्योंकि नीचे से काफी ऊपर मेरा रूम था। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बारिश तेज थी। मैंने पर्दा हटाया और जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। खिड़की के बाहर
एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। मैंने पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन मेरा बैलेंस बिगड़ने की वजह से मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। फिर मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने बहुत ही जल्दी फ़ोन को उठा लिया। मैंने अपनी कांपती आवाज़ में बोला, वह कौन है? उधर से आवाज़ आई, अगर वह अंदर आ गया तो तुम सुबह नहीं देख पाओगे। अब मुझे यकीन होने लगा कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैं कमरे से बाहर भागा, सीढ़ियाँ उतरकर सड़क पर आ गया। बारिश में भीगते हुए दौड़ रहा था। कुछ देर बाद मैं एक बंद दुकान के शेड के नीचे रुक गया। मैंने फ़ोन देखा, वही नंबर। फिर मैंने वो कॉल उठाई। अब क्या करूं? मैंने पूछा। उधर से आवाज़ आई, घर मत लौटना, क्योंकि आज रात तुम्हारे घर में जो होगा उसमें कोई नहीं बचेगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी दूर से जोरदार धमाकों की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे घर की दिशा में आग की लपटें उठ रही थी। मैं भागकर वहां पहुंचा। पूरा इलाका जमा था। लोग चिल्ला रहे थे। मेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग चुकी थी। अगर मैं अंदर होता तो शायद जिंदा नहीं बचता। मैंने अपने कांपते हाथों से फ़ोन लगाया। तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम हो कौन? कुछ पल तक खामोशी रही। फिर उधर से आवाज़ आई, मैं वही हूँ, निखिल, जो इस आग में मर गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? जिस रात मैं मरा था, उसी रात मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया था तुम्हें चेतावनी देने का। इसके बाद कॉल कट गई। मैंने तुरंत वापस नंबर मिलाया, लेकिन जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। फ़ोन की घंटी मेरे हाथ में पकड़े मोबाइल से ही बजने लगी। स्क्रीन पर वही नंबर दिखाई दे रहा था और कॉल लॉन्ग में तारीख लिखी थी अगले दिन की, यानी कॉल भविष्य से आई थी। आज उस घटना के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन हर साल उसी तारीख को उसी समय पर मेरे फ़ोन में एक कॉल आती है। जब मैं उठता हूँ तो दूसरी तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, मैंने तुम्हारी जान बचा दी, अब किसी और की बारी है। और फिर कॉल कट जाती है। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप देख रहे हैं गांव का अंधेरा यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान।